न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर एफआईआर दर्ज हो गई है। गोविंद सिंह राजपूत पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने गोविंद सिंह राजपूत और साथी कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में कथित तौर पर लालच देने का आरोप है। बूथ प्रभारियों को 25 लाख लालच देने का आरोप है, जिसके बाद कांग्रेस ने निशाना साधा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कार्रवाई की मांग की। वहीं आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय का भी वीडियो भी वायरल हुआ था और कांग्रेस को हराने वाले बूथ प्रभारी को 51,000 देने का बयान दिया था, कथित बयान दिया था। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बढ़ते आगे, पहले वो दोनों वीडियो आपको सुनाते हैं जो वायरल हो रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस ने क्या कहा आपको वो भी बताएंगे। तो ये वही वायरल वीडियो है जिसको लेकर शिकायत की गई है और आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों के बीच यहाँ पर बैठे हुए हैं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, और यहाँ पर जो कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, जिसके बाद यहाँ पर वीडियो जारी करने के बाद निशाना भी साधा। उसके बाद अब कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज हो गई। ये बात जब संज्ञान में आई हमारे एक सजग कार्यकर्ता के, जिनका नाम है संदीप सिंह बघेल, उन्होंने इसकी शिकायत सीईसी को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को करी और मैं धन्यवाद देती हूं इलेक्शन कमीशन को, जिन्होंने इसकी जांच करी और उसके बाद इन पे एफआईआर दर्ज हुई है। गोविंद सिंह राजपूत पे एफआईआर दर्ज हुई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 और आईपीसी की धारा 178 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। तो शोभा ओझा को आप सुन रहे थे। कांग्रेस ने निशाना साधा है और बताया कि एफआईआर दर्ज हो गई है क्योंकि जो बयान दिया था वो आचार संहिता का उल्लंघन माना गया और इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि अभी जो एफआईआर हुई है वो गोविंद सिंह राजपूत पर हुई है, कैलाश विजयवर्गीय पर एफआईआर नहीं हुई। लेकिन इस बीच ये मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है कि दोनों ही नेताओं पर एफआईआर दर्ज की जाए और मामले पर संज्ञान लिया जाए। जो बयान दिया था उन बयानों के बाद घिरते हुए नजर आ रहे थे दोनों नेता, और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी कोशिश की और साथ ही ये वीडियो जारी करने के बाद वीडियो जारी कर निशाना साधा और अब एफआईआर कर ली गई है गोविंद सिंह राजपूत पर। दरअसल आचार संहिता लगी हुई है, चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग चुकी थी और ऐसे में कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जा सकता जो कि चुनाव को प्रभावित करे। इसी उद्देश्य से लगातार दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर जो कि पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और यही हुआ कि गोविंद सिंह राजपूत का जो बयान सामने आया, उस बयान को वायरल किया गया और वीडियो जारी कर निशाना साधा गया बीजेपी पर और चुनाव आयोग से मामले पर कार्रवाई की बात कही गई थी, जिसके बाद अब गोविंद सिंह राजपूत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इन वीडियो की न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शब्बीर, यहाँ पे एक तरफ कांग्रेस ने निशाना साधा, हालांकि दूसरी ओर गोविंद सिंह राजपूत पर मुश्किलें उनकी बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल संभव बात की जाए तो दो वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी वायरल हो रहे हैं। एक इंदौर से एक है
जहां पर कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के प्रत्याशी हैं, यहां को लेकर उनका एक भाषण वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा उस बूथ के को मैं 51,000 रुपए का इनाम दूंगा। इसके साथ साथ एक और वीडियो वायरल हो रहा है सुर्खी से, मध्य प्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस बूथ पर सबसे ज्यादा वोट मुझे मिलेंगे उसको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी दोनों वीडियो को जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहे हैं और जो उनके बयान है उससे ये साफ पता चल रहा है कि वो कार्यकर्ताओं को, वो लोगों को लालच देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी की शिकायत इलेक्शन कमीशन को की गई थी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जांच की गई और जांच में गोविंद सिंह राजपूत, मामले तो दो हैं लेकिन गोविंद सिंह राजपूत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। और इसके साथ साथ कई तरीके के आरोप कांग्रेस ने बाकायदा शोभा ओझा जो है तमाम मध्य प्रदेश के जितने भी फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रमुख हैं, उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इसके साथ साथ उन्होंने आरोप लगाए गए कैलाश विजयवर्गीय पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर आचार संहिता का केस दर्ज किया गया है। दरअसल उन्होंने राहतगढ़ में, सुर्खी में एक राहतगढ़ आता है, एक ब्लॉक आता है, वहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दरमियान उनकी तरफ से बयान दिया गया और बयान सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ और वायरल होने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी और अब इस पूरे मसले पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस पूरे मसले की बात की जाए तो गोविंद सिंह राजपूत का पक्ष नहीं आया है लेकिन कांग्रेस का पक्ष आ चुका है, वो बीजेपी पर हमलावर है संभव। शब्बीर, एक तरफ गोविंद सिंह राजपूत पर एफआईआर दर्ज हुई लेकिन ये मांग की जा रही है कि दोनों ही नेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान आता है लेकिन अभी तक कैलाश विजयवर्गीय पर मामला दर्ज नहीं हुआ। बिल्कुल, कांग्रेस इसी को ही मुद्दा बना रही है। दरअसल गोविंद सिंह राजपूत का तो पिछले 24 घंटे से ये वीडियो वायरल हो रहा था जिसके अंदर वो बूथ जहां पर सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उस बूथ को 25 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो की बात की जाए तो जब उनको टिकट मिला था उसके 48 घंटे के बाद ही वो वीडियो वायरल हो गया था और जिसके अंदर वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए थे 51,000 रुपए का इनाम दूंगा जहां पर सबसे कम वोट यानी 0 वोट जहां पर कांग्रेस को आएंगे। तो सवाल ये उठता है कि गोविंद सिंह राजपूत उस दायरे में आ रहे हैं तो कैलाश विजयवर्गीय पर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की जा रही है आचार संहिता की। तो इसी को लेकर अब कांग्रेस इसको मुद्दा उठा रही है कि एक पर एफआईआर दर्ज की गई, दूसरे को क्यों बचाया जा रहा है। जी ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो परिवहन मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन अभी तक कैलाश विजयवर्गीय पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई और इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से निशाना साधा जा रहा है लगातार। दरअसल कांग्रेस ने वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए थे और चुनावी समय है, लगातार नेता चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं लेकिन ऐसे में आचार संहिता का जो उल्लंघन हो रहा है उसको लेकर पूरी बारीकी से नज़र भी चुनाव आयोग बनाए हुए है कि क्योंकि चुनाव आचार संहिता के समय ऐसे बयान नहीं दिए जा सकते हैं लेकिन जो नेता ऐसे बयान दे रहे हैं वो घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत ने जो बयान दिया, बयान देने के 24 घंटे के अंदर ये वीडियो वायरल हो गया और ये वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया जिसके बाद बीजेपी पर भी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से। हालांकि यहाँ पर तमाम सीटों पर जो कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं लेकिन इसी के साथ निशाना लगातार साधा जा रहा है। बात करेंगे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर एफआईआर दर्ज हो गई है। गोविंद सिंह राजपूत पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। दरअसल बता दें कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने गोविंद सिंह राजपूत, कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो जारी किया था और इस वीडियो में कथित तौर पर लालच देने का आरोप है। बूथ प्रभारियों को 25 लाख का लालच देने का आरोप है। कैलाश विजयवर्गीय का भी वीडियो वायरल हुआ था और कांग्रेस को हराने वाले बूथ प्रभारी को 51,000 देने का कथित बयान दिया था कैलाश विजयवर्गीय ने। और वहीं आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है गोविंद सिंह राजपूत पर। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां पर संज्ञान लिया मामले पर और एफआईआर दर्ज कर ली गई है गोविंद सिंह राजपूत पर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका।
के मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ जी, सबसे पहले तो ये आपसे इस पर टिप्पणी चाहेंगे, क्या कहेंगे? एफआईआर दर्ज हो गई है गोविंद सिंह राजपूत पर। बिल्कुल ये गंभीर मामला है और चूंकि सरकार से जुड़े मंत्री ही जो विवादास्पद रहे अपने आप में, उनका यह वीडियो आना अपने आप में काले धन के दुरुपयोग से संबंधित मामला बनता है और चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो और ज्यादा गंभीर मामला बनता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि भारतीय जनता पार्टी उनका कैंडिडेचर वापस ले, क्योंकि सत्तासीन मंत्री से जुड़ा मामला है जी, तो अन्य लोगों में इसका क्या मैसेज जाएगा? जी ठीक है। इस बीच हमारे साथ दुर्गेश केसवानी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। दुर्गेश जी, गोविंद सिंह राजपूत पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश में कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा और निश्चित ही जो भी जवाब होगा चुनाव आयोग को देने का वो हम लोग देंगे। बाकी मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी के आरोप सुन रहा था, तो दुरुपयोग किसने सत्ता का कितने सालों तक किया है देश भली बात ही जानता है। आज उनको ये सब चीजों का जो ये बातें कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, अगर कोई गलती हुई है या अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो कानूनन उसका जवाब देंगे। बाकी कहीं ऐसा हम सुचिता की राजनीति करने वाले लोग हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से उसी को हम आगे भी करते रहे। जी दुर्गेश जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गोविंद सिंह राजपूत के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया था वो भी आचार संहिता का उल्लंघन है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, कानून अपना काम करता है। कांग्रेस के मित्र बिल्कुल चुनाव आयोग में जाएं, शिकायत करें और अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि इसमें कोई गलती है तो वो सब करेंगे। कानून हर चीज अब तो चुनाव आयोग को ही देखना है सभी चीजों का, और हम अक्षरशः उनका सम्मान करते हैं। अगर कहीं कोई त्रुटि है, कहीं वो है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए, हम भी नहीं करेंगे। ठीक है। के मिश्रा जी, आपने सुना, आपको खुली छूट है, आप जा सकते हैं चुनाव आयोग, शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है, कानूनन अपना काम होगा, कानून अपना काम करेगा, उन पर क्या कार्रवाई करनी है? हमारे मित्र कह रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है तो यही कहती है कि कानून अपना काम करेगा। कानून तो अपना काम करता ही है, मगर इस दुराचरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये भी तो बताइए ना। वो भी संविधान से बंधी हुई है, क्या वो उनका कैंडिडेचर वापस लेगी? एक मंत्री मतदाता को 25-25 लाख रुपयों की रिश्वत का प्रलोभन दे रहा है, ये कोई गंभीर अपराध है क्या? या यह कह देने से खत्म हो जाएगा कि कानून अपना काम करेगा? कानून ने मध्य प्रदेश में कितना काम किया पूरी जनता देख रही है। 18 सालों में जनता ने सिर्फ यही देखा है कि कानून सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, कानून विपक्ष के लिए है, भाजपा के लिए कोई कानून नहीं है। वो जैसा नाच करना चाहे, नंगा नाच करना चाहे वो करते रहे, कानून उनके लिए नहीं है, कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है। तो मुझे तो यह बताएं कि कानून का सम्मान करने वाली, संविधान का सम्मान करने वाली ठीक है भाजपा इस दिशा में क्या निर्णय ले रही है? ठीक है, अब देखते हैं। अब हालांकि एक तरफ कानूनन कार्रवाई हो रही है, लेकिन पार्टी क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। के मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।